सियारिन और चील ने व्रत रख लिया। बड़ी ही निष्ठा और लगन से उन दोनों ने इस व्रत को शुरू किया, क्योंकि जितिया व्रत को निराहार और निर्जल रखा जाता है, तो वह दोनों भी भूखी और प्यासी इस व्रत को रख रही थीं और मंगल कामना करते हुए आपस में चर्चा भी कर रही थीं। इस तरह आधा दिन बीत गया, मगर रात होते होते सियारिन को बहुत तेज की भूख और प्यास भी लगने लगी। अब जब उससे भूख बर्दाश्त न हुई तो वह पास के शमशान में पहुंच गई और वहां पर पड़े हुए मांस और हड्डियां खाने लगी। जैसे ही वह हड्डी चबा रही थी तो कड़कड़ की आवाज़ हुई। चील ने पूछा कि सियारिन, यह कड़कड़ की आवाज़ कहाँ से आ रही है? सियारिन बोली कि बहन, भूख के मारे मेरे पेट में गुड़गुड़ाहट हो रही है। लेकिन चील को पता चल गया था कि वह झूठ बोल रही है और हड्डियां खा रही है और उसने व्रत बीच में ही अधूरा छोड़ दिया है। तब चील ने सियारिन को खूब डांटा कि जब व्रत नहीं रख सकती थी तो फिर संकल्प ही क्यों लिया था, और अगर संकल्प ले भी लिया था तो फिर भला एक दिन अगर खाना ना खाती तो एक रात में क्या बिगड़ जाता। चील की ऐसी डांट और फटकार सुनकर बेचारी सियारिन शर्मा गई और चील से क्षमा मांगने लगी। लेकिन अब भला हो भी क्या सकता था, उसका व्रत तो भंग हो चुका था। क्षमा मांगने से भी क्या फायदा होता। इधर चील ने तो रात भर भूखे रहकर अपने व्रत को श्रद्धा पूर्वक पूरा कर लिया था और वह फिर पूरी श्रद्धा से हर वर्ष जितिया व्रत को करती रही। समय आने पर चील और सियारिन दोनों की मृत्यु हो गई। अगले जन्म में दोनों ने ही मनुष्य रूप में राजकुमारी बनकर एक ही घर में जन्म लिया। महल में सियारिन तो बड़ी बहन बनी और चील उसकी छोटी बहन। समय के साथ वे दोनों बहनें सयानी हो गईं, तो राजा को उनके विवाह की चिंता हुई और फिर सियारिन का विवाह तो एक राजकुमार से कर दिया गया, जबकि छोटी बहन जो चील थी उसका विवाह राज्य के मंत्री के पुत्र के साथ हो गया। कुछ और समय बीतने पर सियारिन जब भी गर्भवती होती और जब भी उसका बच्चा होता तो कुछ ही समय में उस बच्चे की मृत्यु हो जाती। उधर उसकी छोटी बहन को भी बच्चा होता तो वह बहुत ही स्वस्थ और तंदुरुस्त होता और वह जीवित रहता। अब तो बड़ी बहन बार बार अपने बच्चे को खोने के दुख से बहुत ही दुखी रहने लगी।